हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हिमांक वर्मा आपको रेस्पिरेटरी यूनिट की सीरीज़ में आज डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इस कर्व में एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। तो इस कर्व के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस कर्व में कि क्या क्या ये कर्व है, किसके रेस्पेक्ट में बनाते हैं इस कर्व को। तो और अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है इससे पहले के टॉपिक की, तो वो जाके पहले हम पिछली वीडियो को हमारे चैनल पर आप देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, प्रेशर से रिलेशन, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं इस चैनल पर। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जाके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। फिर बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व की, जो कि सिग्मॉइड होता है। सिग्मॉइड का मतलब एस शेप का है ना, एस शेप का होता है, ये सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है। तो ये कर्व किसके बारे में बताता है, डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो दिस कर्व डेमोन्स्ट्रेट बिटवीन द partial pressure of oxygen, that means PO2, and percentage saturation of hemoglobin। आई थिंक ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपके बताया था कि इसमें कौन से एक्सिस पर कौन सा लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन आपको वाई एक्सिस पर लेना होता है, और पार्शियल प्रेशर आपको कहाँ लेना होता है, एक्स एक्सिस पर लेना होता है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है, सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व है। इसके बाद क्या है, इसमें जो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है और परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम बताते हैं। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या है, आप जानते होंगे। पार्शियल प्रेशर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, समझ लो। एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस पड़ी है, और उस कंटेनर के अंदर उस पर्टिकुलर जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उस गैस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब उसका एग्जैक्ट कितना प्रेशर है अकेले का पूरे इस मिक्सचर में, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हीमोग्लोबिन के पास जो है आयरन होता है, और उससे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, बाइंड होती है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। और एटम कितने हो गए, तो अगर मॉलिक्यूल आपसे पूछता है कितने बाइंड होते हैं, तो मॉलिक्यूल हो गए 4 और एटम हो गए 8, ठीक है ना। एटम हो गए आपके 8। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन से मॉलिक्यूल कितने बाइंड होते हैं, आपके 4 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, लेकिन एटम कितने होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं ना एटम, तो उस हिसाब से 8 एटम हो जाते हैं। तो इस तरीके से सैचुरेशन क्या है, देखो, जब सैचुरेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ उसकी क्षमता खत्म हो गई, मतलब पूरी तरीके से भर गया, सैचुरेट कर गया। जैसे हमारा माइंड किसी नॉलेज से भर गया, तो हमारा कहते हैं ना, हमारा माइंड सैचुरेट कर गया। तो देखिए हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन आप बोलेंगे, तो 100% सैचुरेशन कब बोलेंगे, जब ये चारों मॉलिक्यूल यहाँ पर एसोसिएट हो जाएं इससे, ठीक है। एसोसिएट का मतलब चिपक जाए उससे जाके, ठीक है ना, मतलब एक बॉन्ड बनाते हैं, वही तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये जब पूरी तरीके से बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कैसे 100% सैचुरेट कर चुका है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेट कर चुका है। अब ये बताता क्या है, इट अल्टीमेटली एक्सप्लेन अबाउट, ये किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवार्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ कितनी एफिनिटी है, कितनी बाइंड करने की क्षमता है, उसको ये ग्राफ हमें शो करता है। तो हमारा हमने क्या देखा, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है, एस शेप कर्व होता है। और ये कर्व किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। सैचुरेशन समझ में आया, पार्शियल प्रेशर समझ में आया। अब देखिए दूसरी हम बात करते हैं, एक ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो ड्रॉ इस तरीके से हम करते हैं, एस शेप ग्राफ है। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में, दैट कि इसको टेनोमीटर से ड्रॉ किया जाता है, और टेनोमीटर के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आप नए हैं तो आप पिछली वीडियो को जाके जरूर देख लें, ताकि आपको रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में। इसके बाद देखिए यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन किस पे है, आपका वाई एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये आपको देखना होगा दैट कि एंड द वाई एक्सिस वी पुट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये विद का साइन होता है इस तरीके से। तो ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड PO2,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब सिग्मोइड कर्व देख रहे हो। अब इसकी देखो आप दो चीज देखेंगे, मैं बताऊंगा आगे। एक तो होता है शिफ्ट टू राइट, ये क्या है शिफ्ट टू राइट। देखो ऐसे हम खड़े हैं तो ये राइट को शिफ्ट हो रहा है ना, तो शिफ्ट टू राइट ये क्या है नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट। अब देखो ये परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब है कितना हीमोग्लोबिन से चिपक रहा है। लेफ्ट कहाँ पे, मतलब एल से याद रखना है, लेफ्ट मतलब लंग्स, इसको याद रखेंगे आप कि लेफ्ट मतलब क्या हो गया लंग्स, मतलब लंग्स पर ऑक्सीजन की कंडीशन क्या होती है, वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, है ना, आरबीसी बाइंड करके उसको ले जाता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा लेफ्ट में शिफ्ट होगा उतनी ज़्यादा उससे ऑक्सीजन बाइंड करेगी, और अगर राइट में शिफ्ट होगा तो उसका डिसोसिएशन होगा। तो ये डिसोसिएशन किधर है, इधर, एसोसिएशन इधर है। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर इस ग्राफ को डेमोस्ट्रेट करने की मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ को डेमोस्ट्रेट कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा ना थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली ग्राफ कैसे है, फिर जो मैं प्रेशर वगैरह लिखूंगा उसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको कैलकुलेशन के साथ, ठीक है, कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि नॉर्मली इन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन सैचुरेट विद ऑक्सीजन अप टू 95%। ये हम पिछली वीडियो में देख के आए थे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ कि किस तरीके से 95% ही केवल जो है करता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कितना था 20.1 ml जो है ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए विद 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, बट इतना नहीं करता, ये तकरीब 90 ml ऑफ द ऑक्सीजन कैरी करता है ड्यू टू एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी की वजह से क्या करता है 19 ml ही करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या उन्होंने बोला है नॉर्मली इन ब्लड हीमोग्लोबिन सैचुरेट्स विद ऑक्सीजन अप टू 95%, पूरा 100% नहीं करता सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर। वही बात बोली यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो सैचुरेशन है वो कितना है डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पे। हमने बोला था भाई कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी या फिर परसेंटेज सैचुरेशन, दोनों के दोनों, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी या फिर परसेंटेज सैचुरेशन दोनों किस पे डिपेंड कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा परसेंटेज सैचुरेशन भी उतना होगा। सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि समझ रहे हो ना कि ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ कितना, ये अगर चारों बाइंड हो गए तो 100%, अगर इतना है 75, इतना है तो 50, इतना है तो 25%, इतना है तो कुछ बाइंड ही नहीं किया। तो ये वाली कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग, और वी कैन से एसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बताऊंगा पूरा थ्योरेटिकली किस तरीके से है। तो इन्होंने क्या बोल दिया ये चीज़ कि भाई जो हमारा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो पूरी तरीके से बाइंड नहीं करता, सिर्फ 95% ही बाइंड करता है, सिर्फ और सिर्फ 95% ही बाइंड करता है। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम देख रहे हैं, एक ए, एक बी, एक सी, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर देयर, 3 पॉइंट्स आर देयर, दैट मींस 1 इज द ए बी सी, ठीक है। तो पहला आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे तकरीब 20 to 25 mmHg प्रेशर है, उस पर कितना है 50%, ये P50 वैल्यू होती है, ठीक है। P50 वैल्यू मतलब कि करीब 20 से 25 mmHg प्रेशर पर ऑक्सीजन के साथ 50% जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन 50% अटैच हो चुकी होगी। मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन से क्या है देख लो, हीमोग्लोबिन से 4 जो है ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, तब आप उसको बोलते हो 100% एसोसिएशन। अगर मैंने बोला P50 वैल्यू अचीव हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड किए, रेस्ट ऑफ किस में पड़े, ब्लड में पड़े, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी भैया। अब देखिए इधर आ जाइए, इधर बात को समझ लीजिए। पहले पॉइंट पर हम बता रहे हैं कि लगभग 20 से 25 mmHg प्रेशर पर, लगभग 20 से 25 mmHg प्रेशर पर कितनी 50% ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट हो जाता है। समझ रहे बात को, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। आप समझिए बात को, यहाँ पर इधर आ जाइए कि भाई एसोसिएशन हो गया कितने पर, 20 से 25 mmHg प्रेशर पर हो रहा है। समझ रहे बात को। अब बी पॉइंट पे देखते हैं, पहला पॉइंट हमने देख लिया, अब हम चलेंगे बी पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट पर जैसे टेम्पल रन में भागते हैं ना, ऐसे ही हम देखो उछल के बी पॉइंट पर चलेंगे। बी पॉइंट पर क्या बोला है कि भैया 40 mmHg प्रेशर जब ऑक्सीजन का होगा, 40 mmHg समझ रहे हो, 40 mmHg प्रेशर अगर होगा तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना होता है 75 समझ रहे हो। 75 का मतलब क्या समझते हो आप, हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल, ठीक है,
तो 100% सेचुरेशन, 75 है तो इसका मतलब एक नहीं है 25% जो ऑक्सीजन है वो किसमें ब्लड में पड़ी है और 75% किसमें पड़ी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई है। समझ रहे हो बात को, इस चीज़ को। तो ये चीज़ कहाँ पर दिखती है, एट 40 mmHg प्रेशर पर क्या दिखता है कि अबाउट 75% ऑफ द सेचुरेशन इज देयर। सो 75% ऑक्सीजन जो है किससे बाइंड कर गई है, हीमोग्लोबिन से साथ, और 25% कहाँ पड़ी है, ब्लड के अंदर पड़ी है। भाई दूसरा देखते हैं सी पॉइंट पर, टेम्पल रन वाला गेम, वही सी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। सी पॉइंट ये रहा, उछल के कहाँ पहुंच गए, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर उन्होंने बोला है कि 98 mmHg, देखो करीब 98 mmHg प्रेशर पर उन्होंने बोला है कि 100% सैचुरेशन हो जाता है। दैट मीन्स सारे के सारे हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग साइड थी वो फुल हो गई है। अब हीमोग्लोबिन बैठा है चुपचाप कि भैया आप क्या नहीं कर सकता, मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता, मैंने तो जितनी ऑक्सीजन खानी थी खा ली, अब आप दूसरा हीमोग्लोबिन देख लीजिए। समझ रहे हैं बात को। तो इस चीज़ को देखिए कितना इजी तरीके से हमने समझ लिया। इसको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। एक बार देख लीजिए इसको किस तरीके से। भैया परसेंटेज सैचुरेशन 20 से 25 mmHg प्रेशर पर 50 होता है, 40 पे कितना होता है 75, और एट 98 mmHg प्रेशर पर 100% सैचुरेशन होता है। तो नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं कि इसको ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या है ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कैसे शिफ्ट कर जाता है, राइट कैसे शिफ्ट कर जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी, अब देख लीजिए इधर कैसे है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। देखो पहले हम अब सी पॉइंट से चल रहे हैं भैया। सी पॉइंट मतलब क्या है, 100% सैचुरेशन से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है एट पॉइंट सी मतलब क्या है, प्रेशर आपका कितना है 98 mmHg और परसेंटेज सैचुरेशन आपका कितना है 100%, ठीक है। उन्होंने बोला कि 98 mmHg प्रेशर अगर होगा, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 98 होने पे क्या होगा कि जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन से सारे के सारे चिपक जाएंगे। समझ रहे बात को। अब देखो कंडीशन देखो क्या है यहाँ पर, ये देखो हीमोग्लोबिन यहाँ पर बैठा था और सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके वहाँ पर आ गए इकट्ठा होके, और उन्होंने बोला कि हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है 98 mmHg, ठीक है, हम आपसे चिपक सकते हैं। तो बोले यहाँ पर सारे के सारे चिपक गए, हीमोग्लोबिन से सारे के सारे मॉलिक्यूल चिपक गए। ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है। क्यों आइडियल कंडीशन है मेरे भाई, क्यों आइडियल कंडीशन है? रीजन इसलिए आइडियल कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो 100% नहीं होता। तो 100% नहीं होता तो ये तो आइडियल कंडीशन है। तो कितना होता है, 95% होता है। ये तो हमारे बताया ही है कि 95% जो है सैचुरेशन होता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो ब्लड के लेवल पे बोले या फिर ह्यूमन बॉडी के लेवल पे 95% सैचुरेशन होता है। तो अबव सिचुएशन इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं 75% सैचुरेशन पर। तो जब हमने बोला था कि ये पॉइंट आ गया हमारा दूसरा, यानी ये वाला आ गया पॉइंट नंबर बी, ये डालें सी यहाँ पर, ठीक है ना, पॉइंट नंबर बी पे। तो हमारा कितना है 40 mmHg प्रेशर है, 40 mmHg प्रेशर है और परसेंटेज सैचुरेशन कितना है 75%, ये वाली सिचुएशन, ठीक है ना, पॉइंट नंबर बी। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल रेस्ट। मतलब क्या हुआ, बरसात हो रही है बाहर, आप जो है पकौड़ी और चाय और सामने टीवी चल रही है देख रहे हैं और आराम से फिजियोलॉजिकल रेस्ट में पसरे पड़े हैं, ठीक है। उस टाइम पर क्या है देखिए भैया, 75% यहाँ पर आपकी क्या है परसेंटेज सैचुरेशन हो रहा है, 75% सैचुरेशन हो रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि जो ब्लड के अंदर है, मतलब क्या है 75% ऑक्सीजन जो है कहाँ पर है, इन बाइंड विद, या बोलेंगे बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और ब्लड में कितनी पड़ी है, जब 75 बाइंड हो गई है तो 25%, तो 25% बाइंड इन 25 इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो है आपकी पड़ी। अब देखो 75% O2 मतलब क्या हुआ, 75% O2 मतलब, हाँ 75% O2 मतलब क्या हुआ पता है, जैसे आपको क्या बताया था कि जो हमारा आइडियल लेवल है वो कितना है 20.1, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20 हम ml लेंगे, 20 ml कितने में होती है, 20 ml विद 115 ग्राम ऑफ द HB। ये तो आइडियल कंडीशन थी हमारी, तो इसी कंडीशन को ले लेते। तो 20 का 75%, ठीक है, कितना देखें, 20 का जो है 75% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20/100 × 75, तो कटा के आपका कितना आ जाएगा 15 ml। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपकी NCERT ने भी लाइन बोली है देखो कि भाई 15 ml तो है आपकी ब्लड के अंदर और 5 ml कहाँ पर है आपकी
सॉरी 50 ml तो आपकी हो गई है, बाइंड हो गई है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, और 5 ml कहाँ पड़ी, ब्लड में पड़ी है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल रेस्ट। अब जब आप पढ़ने पड़े हो तब कुछ आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी ये कंडीशन होती है। और ये वाली कंडीशन कहाँ पर होती है, एट लंग्स, लंग्स की सिचुएशन पे ये कंडीशन होने के चांसेस हैं, ये आइडियल कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्या है, सी पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं, देख लीजिए पहले। हाँ जी, तो अब एट पॉइंट पर क्या बोला है, ए पॉइंट पर क्या बोला गया है कि 20 to 25 mmHg प्रेशर पर आपको 50% जो है सैचुरेशन मिलेगा। इसका मतलब कहने का क्या है, 50-50 मतलब क्या होता है, 50% आपका और 50% हमारा। हीमोग्लोबिन गया चुपचाप बोले कितने के भैया, 50% हम सैचुरेट कर सकते हैं, कितने प्रेशर पर, 20 to 25 प्रेशर पर। यानी कि हीमोग्लोबिन गया, उसने 2 मॉलिक्यूल्स को जो है अटैच कर लिया, अभी भी उसकी 2 साइड खाली पड़ी हैं, ये सिचुएशन ये है। अब देखिए इसको हम निकाल के देखेंगे अगर, तो वही वाली बात है कि हमारा अगर 20 ml टोटल ब्लड जो 20 ml ऑक्सीजन अगर 20 होती है तो यहाँ पर कितना है, यानी यहाँ पर कहने का ये है कि 50% जो है आपकी कहाँ पर है, HB से बाउंड हो चुकी है, और 50% आपकी कहाँ पर है, अभी भी ब्लड में है, यानी यहाँ पर 10 ml है, 10 ml और 10 ml। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है, ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइज। ऐसी सिचुएशन कब होती है, ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइज, जब आप थोड़ा ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं तब उस कंडीशन में इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ग्राफ बनता है और कैसे कैसे सिचुएशन है। तो अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से क्या साइड होती है। ये जो चीज़ है ये क्या है, अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। अटैचमेंट अगर ऑक्सीजन का हो रहा है उसकी साइड पर हीमोग्लोबिन की, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। और ये छूट के भाग रही है, देखो 100% एसोसिएशन, अगर एक हटा दिया तो कितना होगा, 75% तो यहाँ पर है एसोसिएशन, 75% क्या है यहाँ पर, एसोसिएशन है, और यहाँ पर 25% क्या हो गया, डिसोसिएशन। 25% हो गया। समझिए बात को कि डिसोसिएशन का मतलब क्या है, छूटना, और एसोसिएट का मतलब चिपकना। तो 75% जो है आपके एसोसिएट हो रखे हैं। डिसोसिएट कितना हुआ, एक हटा दिया मैंने एक और, तो कितना हो गया, 50% हो गया ना भैया, देख लो 50-50 हो गया। एक और हटा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, 25% एसोसिएशन और 75% डिसोसिएशन। तो ये 7 डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ में आया इसका। अब इसके बाद हम राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है, एक्चुअली जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक बार आप देख लीजिए। हाँ जी, अब देखिए शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट। अगर हमने क्या देखा था, इस तरीके से कर्व था हमारा, ये नॉर्मल हमारा डिसोसिएशन कर्व था। अगर तो मैंने बोला था कि इस तरीके से हो जाएगा तो इसको बोलेंगे शिफ्ट टू राइट, और इधर बोलेंगे तो शिफ्ट टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। ये बार हमारा हो गया नॉर्मल। तो अब देखिए इस सिचुएशन में आपने क्या देखना है कि जैसे राइट है और लेफ्ट है, तो राइट से आपको क्या याद करना है, यहाँ पर बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। ये सीन इन द बोहर्स इफेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, बोहर्स इफेक्ट सीन होता है, ठीक है। इससे याद रखना है कि यहाँ पर बोहर्स इफेक्ट सीन होगा। बोहर्स इफेक्ट के ये सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल से क्या याद रखना है, एट लंग्स। ये कहाँ पर होगा, लंग्स पर होगा, एट लंग्स, ठीक है। ऐसे तरीके से याद रखना है इसको, ठीक है। देखो राइट का मतलब क्या है, राइट अगर शिफ्ट हो रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से राइट शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब हमारे पास हीमोग्लोबिन इस तरीके से था, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हो रहे थे, तो इनका डिसोसिएशन हो रहा है। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो इस तरीके से डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर तो आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन से अब धीमे धीमे एसोसिएट करते जा रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, एसोसिएट हो गए। तो ये सारा क्या खेल है, नॉर्मल से राइट शिफ्ट करेगा तो डिसोसिएशन, और लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो एसोसिएशन होगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, देखो एसोसिएशन यानी आप राइट की बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन की बात करेंगे, राइट की यानी बोहर्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इधर भाग रहा है, तो इसका मतलब वो जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी वो टूट के भाग रही है, समझ रहे हो। उस टाइम पर बोला इन्होंने अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, सही बात है, अगर पार्शियल प्रेशर पे तो हमारा डिपेंड कर रहा था जो हीमोग्लोबिन से अटैचमेंट है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो शिफ्ट किधर कर जाएगा, राइट साइड में।
इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर CO2, तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा टच हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो वहाँ पर फिर से राइट शिफ्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, उस टाइम पर भी आपका जो है एसिडिटी जब इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर तब भी राइट शिफ्ट करता है। इसको मैं कब बताऊंगा, जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पर एक एसिड बनता है H2CO3, वहाँ पर एक बनता है जो कि बाइंड होके SCO3 नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि एसिडिक नेचर है, ठीक है। जब भी क्या होता है, जब H2O से क्या है CO2 बाइंड करती है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अभी जो कार्बोनिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में एक यहाँ पर एंजाइम यूज होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसमें H+ और SCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। तो H+ की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, जब कार्बन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसमें भी राइट शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा जब CO2 का हम पढ़ रहे होंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है, हीमोग्लोबिन से एसोसिएट नहीं होती। और एक DPG है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, जो कि ग्लाइकोसिस जो हमारा होता है EMP पाथवे जो होता है ना, EMP पाथवे पढ़ा होगा हमने, नीट में भी पढ़ गया है कि EMP पाथवे में एक हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है DPG 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, जो कि बीटा चेन जहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होनी चाहिए वहाँ पर जाके ये जो DPG अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये राइट शिफ्ट कर जाता है। अब देखिए, ये शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये लंग्स पे हो रहा होगा, जनरली केस में क्या होगा, लंग्स पे होगा। ये केस के ऊपर जो लिख रखा है मैंने, फीटल ब्लड के लिख रखा है, फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में लिख रखा है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में जनरली दिखता है कि लेफ्ट शिफ्ट होता है, क्यों, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है एज कम्पेयर टू एडल्ट ब्लड विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ एडल्ट ब्लड इतना जल्दी से हीमोग्लोबिन जो है अटैच नहीं हो पाता जितना फीटस का ब्लड करता है। तो आपको फीटस का ब्लड थोड़ा सा, फीटस का जो डिसोसिएशन कर्व है वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो एसोसिएशन कर्व दिखेगा, लेफ्ट की तरफ एसोसिएट होते हुए। अगर पार्शियल प्रेशर आपने CO2 का डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये शिफ्ट इधर करेगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी जुड़ने की ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने PO2 की जो है आपने पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया है, तब भी आप कहेंगे कि नॉर्मल से शिफ्ट करेगा वो लेफ्ट की तरफ, लंग्स पे ही होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ज़्यादातर तो कहाँ पर अटैचमेंट होता है, लंग्स पे ही होता है, बाकी तो टिश्यू खा रहा है उसको ऑक्सीजन को। तो अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा दिया तब भी वो किधर करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। वही बात है लेस कंसंट्रेशन, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कम CO2 जाएगी तो क्या होगा, H+ का भी कंसंट्रेशन कम बनेगा, तो ज़्यादा बेसिसिटी होगी, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी लेफ्ट साइड कर जाएगा वो शिफ्ट और लो टेम्परेचर पर। तो ये हमने क्या देखा है इसमें, पूरा तरीके से लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट देख लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ में कुछ चीज़ें नहीं आई हैं इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या समझ में नहीं आया है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल बबल यूट्यूब नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरी तरीके से आपको नोट्स या और चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं सारी तरीके की। और देखिए, ये आपको समझ में आ गया, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए आगे भी, ठीक है, ताकि हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। आपको GIT एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।